हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज से 20-25 साल पहले, देखिए क्या होता था। अगर किसी को स्टॉक बाय करने होते थे किसी कंपनी के, तो उसको दोस्तों वहां पर फिजिकल सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, जहां पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व रहता था। दोस्तों, एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस रहता था, बहुत ही टीडियस टास्क रहता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे डिजिटल अडॉप्शन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, यहाँ पर दोस्तों इंट्रोडक्शन हुआ डिपॉजिटरीज का। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर अब जितने भी स्टॉक है उनकी होल्डिंग्स यहाँ पर रहने लगी डिपॉजिटरीज के पास। और आपको पता है दोस्तों, इंडिया में ओनली दो ही डिपॉजिटरीज हैं। एक है एनएसडीएल, दूसरी है दोस्तों सीडीएसएल। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं सीडीएसएल का, बीइंग दी ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी इन द स्टॉक मार्केट। और यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस हम करने वाले हैं, बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, रेवेन्यू मॉडल क्या है इसका, कॉम्पिटिटिव एज क्या है, एंट्री बैरियर्स क्या हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं, इसके वैल्यूएशंस की बात करेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है दोस्तों, क्या ये कंपाउंडिंग स्टोरी यहाँ से भविष्य में बन सकता है। ये सारा एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो विदाउट स्किप करे देखिएगा दोस्तों। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो अगर अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक, शेयर एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम सीडीएसएल के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ें, तो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ उसकी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, देखिए सीडीएसएल प्रमोटेड है दोस्तों बीएससी के द्वारा, और इनिशियली प्रमोटेड था ये बीएससी के द्वारा। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवेस्टेड इट्स स्टेक टू लीडिंग बैंक्स, और एनएसडीएल प्रमोटेड है एनएससी के द्वारा। तो सीडीएसएल का क्या काम है बेसिकली, आप देखिए, ये फैसिलिटेट करता है दोस्तों जितने भी सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनको सबको फैसिलिटेट करने का काम करता है। और जितने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में दोस्तों, वहां पर सारा सेटलमेंट का काम ही फैसिलिटेट करने का काम करता है। सिक्योरिटीज में इंक्लूडिंग है इक्विटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर दोस्तों ये फैसिलिटेट करने का काम करता है सीडीएसएल। अभी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एनएसडीएल और सीडीएसएल के बीच का फर्क भी, और यहाँ पर क्या कॉम्पिटिटिव एज है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। आपको पता है दोस्तों, आईपीओ इसका 2017 में आया था। उसके बाद से आईपीओ के बाद लिस्टिंग हुई, जब इसमें अच्छी खासी दोस्तों हमको लिस्टिंग देखने को मिली, अराउंड 70 to 80% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। उसके बाद आप देखें तो अच्छा खासा दोस्तों तब से लेकर अभी तक इसमें परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, ये है दोस्तों थोड़ा सा ग्लैंस इसके बारे में। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, एक डिपॉजिटरी, और ये दोस्तों इनके एजेंट्स होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब जैसे दोस्तों आपको पता है, देखिए जितने भी डीमेट अकाउंट हम खुलाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू खुलाते हैं, जैसे कि जेरोदा है, इसका एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो ये एजेंट्स हैं जिनके थ्रू दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे, उनका जितना भी सेटलमेंट होगा, या फिर जो भी फैसिलिटेट ये करेगा उन सारे ट्रांजेक्शन्स को, सेटलमेंट को, ये सीडीएसएल के द्वारा होंगे। आपने देखा हो दोस्तों, कभी भी आप जेरोदा पे या फिर दूसरे आपके जितने भी, जिस भी आप प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर आपके पास एक लास्ट में डे एंड पे सीडीएसएल के द्वारा एक मैसेज आता है कि आपके क्रेडिट इतने, ये वाले सिक्योरिटीज़ ये क्रेडिट हुई है, डेबिट ये हुई हैं। तो ये आपके पास हमेशा मैसेज आता होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका काम क्या है, सेटलमेंट करने का एट द डे एंड, जितने भी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं ड्यूरिंग द डे स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करें, तो एज ए एजेंट काम करते हैं ये, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोस्तों सीडीएसएल के पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको नाम गिनाऊँ 2-3, देखिए ज़ेरोधा इसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एंजल ब्रोकिंग इसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, शेर खान इसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, यस सिक्योरिटीज़, ठीक है, और भी बड़े-बड़े नाम जितने भी बैंकिंग जो भी बैंक के थ्रू यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा, ठीक है, वो सारे दोस्तों इसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और यही दोस्तों इसके पास एक एडवांटेज है, एक एज है, कि इसके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं दोस्तों बड़े-बड़े हैं। देखिए ज़ेरोधा ने कितना ग्रो किया है पिछले 2 साल में, एंजल ब्रोकिंग ने, शेर खान ने। यहाँ पर दोस्तों इनके ग्रो होने की वजह से डायरेक्टली जो वॉल्यूम है काफ़ी बड़े हैं, और वॉल्यूम की वजह से सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो अगर मार्केट शेयर की बात करूँ, देखिए ये है ब्लू लाइन सीडीएसएल की, कंपटीशन वाली लाइन है येलो एनएसडीएल की। यहाँ पर नाम नहीं लिखा, लेकिन आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनएसडीएल ही है। तो देखिए 58% का मार्केट शेयर है 2020 तक, यहाँ पर बात हो रही है। 2021 में दोस्तों अभी डेटा नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर और ज़्यादा मार्केट शेयर सीडीएसएल ने गेन कर लिया है। 2008-18 तक आप देखेंगे यहाँ पर एनएसडीएल आगे था, लेकिन 2018 के बाद से आप देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या तेजी से जो है मार्केट शेयर गेन किया है सीडीएसएल ने। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों ये जो जितने भी डिस्काउंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, और सीडीएसएल के साथ इनका टाई अप है, पार्टनरशिप है, इनके ये एजेंट्स हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट शेयर यहाँ पर डेफिनेटली सीडीएसएल ने ग्रो किया है। अब यहाँ पर
एनएसडीएल के मुकाबले क्या कॉम्पिटिटिव एज है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जो है आगे की डिटेल्स दूँगा। तो रेवेन्यू मॉडल की बात करें दोस्तों, एन्युटी बेस्ड इनका रेवेन्यू मॉडल है, जहाँ पर जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, एक फिक्स्ड डिफाइंड रेट्स हैं जो कि इनको देना पड़ता है। जितने भी रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियोज होते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के पोर्टफोलियो होते हैं, तो उसको सीडीएसएल को दोस्तों यहाँ पर एक फिक्स्ड एन्युटी बेस्ड, यानी कि रेकरिंग मॉडल है। हर साल यहाँ पर सीडीएसएल को पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, इन सिक्योरिटीज को, ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर डिपॉजिटरीज के पास एक फीस देनी पड़ती है, जो कि हर कॉर्पोरेट एंटिटी यहाँ पर देती है। तो ये एक इनका रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने डीमैट अकाउंट ओपन होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा सीडीएसएल का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, FY21 एनुअल इशूअर चार्जेस केम इन एट ₹861 मिलियन, 11.6% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ देखी गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, FY16 से लेकर FY23 तक यहाँ पर ये जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसकी, अराउंड 17% CAGR से यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक ये रेवेन्यू मॉडल हो गया। दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये वाला रेवेन्यू मॉडल दोस्तों आपने देखा होगा, ट्रांजैक्शन वाला, जितने भी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स होती है उसमें आपने देखा होगा डिपॉजिटरी, अगर आपने कभी चार्जेस देखे होंगे तो डिपॉजिटरी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे दोस्तों सीडीएसएल के पास जाते हैं। ये है इसका रेवेन्यू मॉडल। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि जो हमारे आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों के अकाउंट हैं, जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, जितने ज़्यादा ओपन होंगे डीमैट अकाउंट, उतना ज़्यादा दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पर कैश मार्केट में बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस इनको मिलेंगे। तो ये यहाँ पर डेफिनेटली लगातार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देखिए, सेबी डेटा एज एट January 21, 66.4% increase in cash equity trade quantity and year on year basis, 48% year on year increases in delivery based volume, 51% increase in PO accounts on a year on year basis to 30.4 million accounts, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगातार देखिए सीडीएसएल विटनेस हेल्दी ग्रोथ यहाँ पर सीडीएसएल विटनेस कर रहा है दोस्तों, बिकॉज जितनी तेजी से यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, अभी आप देखिए डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये है सारे दोस्तों इनके रेवेन्यू मॉडल, और ये डेफिनेटली यहाँ से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, तो यहाँ पर निवेशकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बात करें, देखिए आप देखिए, आप फिक्स डिपॉजिट में कितना हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, करीब 5%, 6% ओनली। रेपो रेट देखिए 4%। तो यहाँ पर दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में यंग पॉपुलेशन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, डायरेक्ट इक्विटीज में भी लोग आ रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों सीडीएसएल यहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट होता है उसका, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स भी यहाँ पर सीडीएसएल ही जो कई म्यूचुअल फंड इसके साथ पार्टनरशिप है, जिनकी जिनके सीडीएसएल यहाँ पर केवाईसी वगैरह करता है, उनके ट्रांजेक्शंस वगैरह, जो भी यूनिट म्यूचुअल फंड्स अलॉट करते हैं निवेशकों को, वो सब यहाँ पर होल्डिंग सेटलमेंट करने का काम सीडीएसएल का है। तो आई होप यहाँ पर आपको बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल इनका समझ आ गया होगा। अब देखिए, मंथली ट्रांजैक्शन बिल अमाउंट की मैं बात करूं, देखिए मोर देन 50 लाख, ये रेट ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये फिक्स्ड रेट है दोस्तों यहाँ पर आईएनआर में, जो कि इनको यहाँ पर मिलता है। टैरिफ स्ट्रक्चर है इनका, जिनका कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा ये दोस्तों इनको बेनिफिट यहाँ से होगा। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, देखिए न्यूपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, डीएसपी, एचएसबीसी, मिराई म्यूचुअल, इन्वेस्को, यूटीआई, आईआईएफएल, आईसीआईसीआई प्रू, और भी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इनके साथ म्यूचुअल फंड्स ऐड हुए हैं। सब्सिडरीज की बात करें तो सब्सिडरीज के थ्रू भी दोस्तों इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए, ये है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि दोस्तों केवाईसी वगैरह, केआरए, आरटीए, ई साइन, जीएसटी, ये सब यहाँ पर एक देखिए फोकस ऑन अनलॉकिंग द बिजनेस पोटेंशियल विद न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इनके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम है, जहाँ पर एक केवाईसी वगैरह करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड लार्जेस्ट केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी केआरए इन द कंट्री विद ओवर 2.58 करोड़ फुली डिजिटाइज्ड केवाईसी रिकॉर्ड्स एज ऑन December 2020। तो ये है दोस्तों एक इनकी एक सब्सिडरी, ये भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इधर, क्योंकि जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, जितनी ज़्यादा केवाईसी होंगी, उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फैसिलिटेट करने का काम करेंगी इनकी सब्सिडीज। डेफिनेटली यहाँ से इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ से भी जनरेट होता है। दूसरी सब्सिडरी है इनकी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। इंश्योरेंस, जितने भी दोस्तों इंश्योरेंस है, देखिए 5.86 लाख इंश्योरेंस अकाउंट्स हैं जिनकी ये रिपोजिटरी रखते हैं। एडाई से यहाँ पर दोस्तों ये रेगुलेटेड हैं, तो यहाँ पर भी इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम अच्छा खासा है। तीसरी सब्सिडरी है इनकी कमोडिटी रिपोजिटरी। तो कमोडिटी भी ये रिपोजिटरी देखते हैं, जहाँ पर देखिए 2980 रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा इनके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम का काम करता है। और अगर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करें, देखिए एनुअल जनरल मीटिंग दोस्तों आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, तो ये भी फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। यहाँ भी एक फिक्स चार्जेस हैं जो एक कॉर्पोरेट से फीस जो है चार्ज करते हैं। ईमेल जितनी भी आती है आपके पास, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ई वोटिंग। अब देखिए ई वोटिंग का काफ़ी, पैंडेमिक के बाद ई वोटिंग काफ़ी हो रही है, तो उसमें आपको कैसे यहाँ पर पार्ट लेना है घर बैठे मोबाइल ऐप से, ये सारा दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम है, जहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं ये कॉर्पोरेट एंटिटीज से, ठीक है। ई वोटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज इन्फॉर्मेशन, माई इजी मोबाइल ऐप, ई केवाईसी, ये सारे दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सीडीएसएल देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखेंगे इनका ट्रेंड इन सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस आप देखिए दोस्तों लगातार इनके, लगातार देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए जो FY20 में Q1 में 98 करोड़ का था, ठीक है, 9 करोड़ का था, मिलियंस में वैल्यू है ये, अब बढ़ के देख सकते हैं आप 37 करोड़ तक यहाँ पर जा पहुंचा है। देखिए लगातार आपको इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगा। एनुअल इश्यूर चार्जेस जो मैंने आपको बताया एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, रेकरिंग मॉडल है, हर साल देना पड़ता है, तो 19 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग इनकम में देखिए 29 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ लगातार बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, आईपीओ एंड कॉर्पोरेट चार्जेस, अदर इनकम, तो जितने ज़्यादा दोस्तों आईपीओज आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर आम निवेशकों का एक रुझान आएगा। जितने ज़्यादा आईपीओज आएंगे, जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, डेफिनेटली इनकी ऑपरेटिंग इनकम यहाँ से बढ़ेगी। तो ये सारे दोस्तों जो एस्पेक्ट है हमको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए। तो एक ही कंपाउंडिंग मॉडल है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं लगातार, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अप्रैल 2020 से अगर मैं मार्च 21 तक का आपको डेटा दिखाऊं, देखिए 6 लाख दोस्तों यहाँ पर अकाउंट थे मार्च अप्रैल 2020 में, और मार्च 2021 में आप देखिए 16 लाख। तो कितनी तेजी से पिछले एक साल में यहाँ पर हमको अकाउंट्स ओपनिंग होते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इक्विटीज़ में, इस मार्केट में दोस्तों यहाँ पर कदम रख रहे हैं निवेशक। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर सीडीएसएल को इसका फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर एडवांटेज इसका ये है कि इसके साथ जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन वहाँ पर आ रहा है। मैं बात करूँ ज़ेरोधा की, शेयर खान की, एंजल ब्रोकिंग की, आप देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने अकाउंट खुलाए हैं, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर सीडीएसएल को मिल रहा है। तो यही दोस्तों इसके पास एक एडवांटेज है सीडीएसएल के पास। अगर मैं बात करूँ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पर देखिए सीडीएसएल के पास क्या है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, कन्वीनियंट, डिपेंडेबल एंड सिक्योर डिपॉजिटरी सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव रेट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर दोस्तों इनके पास कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं डेफिनेटली, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कितने ज़्यादा डीपीज इनके साथ कनेक्टेड हैं। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों 600 से ज़्यादा इनके साथ डीपीज जो कनेक्टेड हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनके साथ ये कनेक्टेड हैं, जो इनके एजेंट्स हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इतने कनेक्टेड डीपीज हो रहे हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पर डीपीज इनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके पास कॉम्पिटिटिव रेट्स है। एनएसडीएल की बात करें दोस्तों, तो एनएसडीएल के पास आप इतने ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं है जितने कि यहाँ पर सीडीएसएल में है। और इनके पास देखिए और क्या एडवांटेज है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एज बता रहा हूँ एनएसडीएल के मुकाबले इसका। इनके पास दोस्तों सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है विच एंश्योर्स रिलेटिवली लो इनिशियल सेटअप कॉस्ट एंड मिनिमल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पर जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप देखिए दोस्तों लगातार तेजी से ओपन हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, शेयर खान, ये नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको करीब बताऊं तो आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा डिपॉजिटरीज हैं जो रीजनल बेसिस पे भी खुले हुए हैं। और स्टेट लेवल की बात करूं, कंट्री लेवल की बात करूं, बहुत ज़्यादा हर स्टेट में, हर यहाँ पर सिटी में दोस्तों आपको कोई ना कोई डिपॉजिटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि या तो एनएसडीएल के साथ जुड़ा हुआ है या सीडीएसएल के साथ जुड़ा हुआ है। और ज़्यादा किसके साथ है? सीडीएसएल के साथ। बिकॉज रीजंस आपके सामने है दोस्तों, सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम विच एंश्योर्स रिलेटिवली लो इनिशियल सेटअप कॉस्ट एंड मिनिमल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दिस अलाउज द डीपीज टू ऑफर डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ अ सुपीरियर वेराइटी ऑन अ रियल टाइम बेसिस टू योर कंपनी क्लाइंट्स मैनेजमेंट बाय दीज क्लाइंट्स DP at competitive rates while giving them experience that delight the customers investors। आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग द लॉकडाउन विच वॉज ब्रॉट अबाउट द सिचुएशन क्रिएटेड बाय कोविड-19 इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों इनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब बात करें, देखिए जो एम्प्लॉइज ऑफ सीडीएसएल टू केटर टू द नीड्स ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर सीडीएसएल कंटिन्यूज टू प्रोवाइड है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इसको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती है। एनएसडीएल के बजाय दोस्तों आप देखिए इसका कितना ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर हो रहा है, कितना ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और लगातार ही करेगा। क्योंकि दोस्तों जितने भी नए रिटेल निवेशक आ रहे हैं, देखिए आप ज़ेरोधा के साथ जुड़ रहे हैं या एंजल ब्रोकिंग के साथ जुड़ रहे हैं या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, येस सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, बाकी और भी देखेंगे आप तो कई ज़्यादा, मतलब इसकी पूरी लिस्ट है। अभी मैं आपको यहाँ पर आप चाहे तो सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाके दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जाके देख सकते हैं, A to Z वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं।
तो ये है दोस्तों इसके पास कॉम्पिटिटिव एज। और बात करें देखिए एंट्री बैरियर्स की, दोस्तों एंट्री बैरियर्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर आई थिंक एंट्री बैरियर्स दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है। एंट्री बैरियर सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि भैया यहाँ पर एक लाइसेंस कॉस्ट होती है दोस्तों, जो कि 100 करोड़ नेटवर्थ रिक्वायर्ड होती है एज ए डिपॉजिटरी यहाँ पर लाइसेंस लेने की। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है 100 करोड़। आप देखिए यहाँ पर इस लाइसेंस कॉस्ट की वजह से आप देखिए ज़्यादातर डिपॉजिटरी यहाँ पर आ भी नहीं रही, और ये एक 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 एंट्री बैरियर है। दूसरा एंट्री बैरियर ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए स्विचिंग कॉस्ट है। देखिए स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर ज़ेरोधा के पास करोड़ों जो है डीमैट अकाउंट है, जहाँ पर निवेशकों ने उनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराए हैं, तो अब ज़ेरोधा दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली अपस्टॉक के पास तो जाएगा, मतलब जो ज़ेरोधा है एनएसडीएल के पास तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर वो एनएसडीएल के पास जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऐसे ट्रांसफ़र करने होंगे, चाहे अकाउंट्स की बात करें चाहे कुछ भी बात करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल हूँ दोस्तों, अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज कराना है, देखिए उसमें भी कितने लफड़े होते हैं। आपको मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से कोटक में जाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा ही कोई दिक्कत है तभी जाएँ, नहीं तो आप दोस्तों नया ही बैंक अकाउंट ओपन कराएँगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे आप ट्रांसफ़र यहाँ करा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसमें कई ज़्यादा डिसरप्शन होने के चांसेस हैं। तो आप सोचेंगे कि ज़ेरोधा अगर एनएसडीएल के साथ यहाँ पर एज ए पार्टिसिपेंट बन जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। एंजल ब्रोकिंग एनएसडीएल के साथ जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर नए जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज़रूर किसी और के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो दोस्तों यहाँ पर स्विच नहीं करेंगे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा रेपरकशंस है, आप यहाँ पर खुद आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों काफ़ी रेगुलेशंस भी हैं, पॉलिसीज़ भी हैं, जिसकी वजह से एक एंट्री बैरियर है इसमें। तो यहाँ पर डेफिनिटली सीडीएसएल का मार्केट मुझे लगता है कि डेफिनिटली यहाँ से ग्रो करेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी मैंने, तो कैपिटल मार्केट दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, अल्टरनेट नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में ही यहाँ पर निवेशक आएगा। और जिस प्रकार अवेयरनेस है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ रही है, तो डेफिनिटली दोस्तों यहाँ पर हमको और ज़्यादा वॉल्यूम आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों पूरा बिजनेस एनालिसिस, जहाँ पर मैंने बात करी रेवेन्यू मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटिव एज क्या है, एंट्री बैरियर्स क्या हैं, फाइनेंशियल रेशोज कितने हैं। अब देखिए फाइनेंशियल रेशोज की बात करें, तो फाइनेंशियल रेशोज आपको पता है दोस्तों, अभी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखिए 50 का है, इंडस्ट्री का पी 26 का। तो डेफिनेटली दोस्तों पी की बात करें तो थोड़ा सा हाई यहाँ पर पी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ काफ़ी है। पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, और अभी भी यहाँ पर बात करें तो ग्रोथ काफ़ी है, ठीक है। ग्रोथ अभी भी आप देखेंगे 3 करोड़ से 4 करोड़ तक यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जो कि अभी भी बहुत कम है अगर देखा जाए पॉपुलेशन को। अगर पैन कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है दोस्तों कितने पैन कार्ड्स इंडिया में ओपन है, लेकिन उसके मुकाबले 1% या 2% ही हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखें तो पी इसको हाई मिलेगा, ये सस्ते दाम पे शायद नहीं मिले। अगर करेक्शन आता है तो इसको दोस्तों आपको ज़रूर बाय करना है। वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बोलूँगा, वैल्यूएशन का मत देखिए, धीरे-धीरे एक-एक स्टॉक, 2-2 स्टॉक, 3-3 स्टॉक अगले 10 साल, 15 साल के लिए उठाते रहिए। ये डेफ़िनेटली यहाँ से एक ग्रोइंग बिज़नेस है, और यहाँ से कंपाउंडिंग स्टोरी ये साबित हो सकती है। बाकी आप देखिए दोस्तों सारे पैरामीटर्स में आपको ये अव्वल नंबर की दर्जे की नज़र आएगी। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त है, आरओसी देखिए 32 का है, आरओई 25 का है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, फ्री कैश फ्लोस ज़बरदस्त जनरेट करती है यहाँ से। एसेट लाइट मॉडल है, जो कि एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है इसके पास। एक्स्ट्रा एसेट लाइट मॉडल है, तो और ज़्यादा अपने आप को ये ग्रो कर सकते हैं, और ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को अपने के यहाँ पर केपेक्स कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बात करें या फिर दूसरे सेगमेंट्स में बात करें। तो ये है दोस्तों सारा एनालिसिस जो आपके सामने मैंने रखा। आई होप यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। यहाँ पर आप डिसीजन बना पाएंगे कि आपको क्या करना है इसमें सीडीएसएल में। तो अगर अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी कमेंट है, आपके थॉट हैं, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।